हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अंजलि और आज हम बात करेंगे रेडिएशन सेफ्टी के बारे में। देखिए, जब सबसे पहले हम बात करते हैं रेडिएशन सेफ्टी की, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले चीज़ जो आती है वो अलारा प्रिंसिपल। ठीक है, जो हमसे कहता है कि जितना कम रेडिएशन, जितना स्मॉल अमाउंट ऑफ रेडिएशन आप पेशेंट को दे सकते हैं और जो आपकी फिल्म को, आपकी इमेजिंग को इफ़ेक्ट नहीं करेगा, उसको हम बोलते हैं अलारा। मतलब एज लो एज रीजनेबली अचीवेबल। ठीक है, अगर आपका पेशेंट डोज जितना कम हो सकता है और उससे आपका इमेज क्वालिटी भी अफेक्ट नहीं होता है, तो आपको उतना ही डोज देना चाहिए। उससे ज़्यादा रेंज आपको अवॉइड करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि रेडिएशन क्या है, आपके लिए हार्मफुल है फिर। ठीक है, अच्छा, अलारा आपका कार्डिनल प्रिंसिपल से काफ़ी रिलेट करता है। कार्डिनल प्रिंसिपल में TDS प्रिंसिपल भी बोलते हैं, जिसका मतलब होता है टाइम, डिस्टेंस और शील्डिंग। इन सभी की हेल्प से हम रेडिएशन डोज को कम कर सकते हैं। वो कैसे, देख लेते हैं। देखिए, TDS प्रिंसिपल मतलब कि टाइम, डिस्टेंस और शील्डिंग। टाइम का कैसे रिलेशन है इसके साथ? देखिए, आप जितना कम टाइम रेडिएशन वाली जगह पर रहेंगे, उतना आपको लेस रेडिएशन रिसीव होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि कम टाइम स्पेंड करना है रेडिएशन वाली जगह पर। ठीक है, ताकि आप क्या हो पाए, ज़्यादा डोज का शिकार ना हो पाए रेडिएशन का। ठीक है, तो आपको टाइम क्या रखना है, कम रखना है। ठीक है, डिस्टेंस, डिस्टेंस आपको ज़्यादा रखनी है, मतलब जितनी दूरी उतना अच्छा। ठीक है, जितनी ज़रूरी है आपकी दूरी, उतना ही आपको दूर से दूर रहना है। मतलब दूर जितना मेंटेन हो सके डिस्टेंस, उतना पॉसिबल मेंटेन करना है। एटलीस्ट 6 फीट की डिस्टेंस तो मेंटेन होनी ही चाहिए। या फिर आपको मेंटेन, जैसे ही अगर आप बैरियर के पीछे खड़े हैं तो आपको रेडिएशन प्रोटेक्शन नहीं, मतलब है। ठीक है, जैसे क्या हो रहा है कि बैरियर है तो उसको पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगी रेज, लेकिन बैरियर नहीं है तो आपको क्या करना है कि उस वाली जगह से आपको मैक्सिमम डिस्टेंस मेंटेन करना है। ठीक है, इसका जो रिलेशन है वो इन्वर्स स्क्वायर लॉ से भी है। ठीक है, जो आपकी इंटेंसिटी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है आपकी डिस्टेंस के स्क्वायर से। ठीक है, मतलब जितना आप दूर जाते जाएंगे, इंटेंसिटी रेस की उतनी ही डिक्रीज होती जाएगी। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, जो पास खड़ा है उसको कितना रेज लग रहा है, जो दूर खड़ा है उसको कितना रेज लग रहा है, और जो बहुत दूर खड़ा है उसको माइनर रेज लग रहा है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इन्वर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, आप जितना दूर जाएंगे उतनी ही इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी एक्स रेज की। फिर आता है शील्डिंग। शील्डिंग की बात करते हैं, तो शील्डिंग मतलब होता है कवरिंग। आप कैसे कवरिंग प्रोवाइड करेंगे, कितना, कौन सा शील्ड अच्छा रहेगा आपके एक्सरे रूम के लिए, या फिर आपके रेडिएशन वाले जो सोर्स होते हैं उसका आसपास का जो वॉल है, जो कवरिंग है, वो कैसा होना चाहिए। देखिए, अल्फा रेज, देखिए रेडिएशन कई तरह के होते हैं। जैसे अल्फा रेज है, पेपर है, उससे पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा। बीटा रे है, एल्यूमिनियम की फॉइल लगा दो तो उसको पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा। लेड है, लेड उससे भी हाई पावर होता है, क्योंकि उसका तो आपको लेड मतलब सॉरी गामा रेज के लिए क्या होता है, लेड का बैरियर लगाना पड़ता है। ठीक है, गामा रेज और न्यूट्रॉन वगैरह जैसी हाई रेडिएशन वाले सोर्स के लिए आपको क्या, कंक्रीट का यूज़ किया जाता है। जैसे कि आपके रेडियो एक्टिव जगह पे कंक्रीट का यूज़ किया जाता है। ठीक है, और जो आपके एक्सरेज वगैरह होती हैं उसमें आपके देखेंगे लेड के बैरियर लगे हैं। ठीक है, लेड एप्रन है, लेड की थायराइड शील्ड है, लेड की गोनार्ड शील्ड है। तो ये सब हम लेड में यूज़ करते हैं। ठीक है, ज़्यादातर हमारा यूज़ में आता है, होता है लेड। लेड की स्ट्राइप्स भी लगती हैं, लेड की शील्डिंग भी होती है। ठीक है, काफ़ी चीज़ें होती हैं लेड की। ठीक है, उसके बाद बेसिक प्रिंसिपल ऑफ रेडिएशन प्रोटेक्शन क्या है? तो देखिए, इसमें 3 चीज़ें आती हैं। जस्टिफिकेशन, अगर आपका बेनिफिट ज़्यादा है तो आप प्रोसीजर को कीजिए, अदरवाइज़ आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। ठीक है, बेनिफिट है या रिस्क है। अगर सपोज़ कीजिए प्रेगनेंसी का केस है,
ठीक है। अगर उसको बहुत ज़्यादा नीड नहीं है रेडिएशन की, एमआरआई से काम चल सकता है, तो आप एमआरआई प्रेफर कीजिए। अगर उसको बहुत ज़्यादा मतलब अगर सपोज आरटीए का केस है, किसी भी नॉन प्रेगनेंसी वालों के लिए भी आरटीए का केस है, तो फिर तो कंपलसरी है, उनका स्कैन करना कंपलसरी है, क्योंकि हमें इंटरनल क्या है, कितना फ्रैक्चर है, कितना मेजर इंजरी हुआ है, कितना डीप इंजरी हुआ है, तो हमें स्कैन करके ज़्यादा बेनिफिट है। ठीक है। तो बेनिफिट ज़्यादा होगा तो हमें स्कैन प्रेफर करना है। तो बेनिफिट हाई होना चाहिए, रिस्क लो होना चाहिए। हमें पता होना, और फिर उसके बाद दूसरा है ऑप्टिमाइजेशन। हमें पता होना चाहिए हम स्कैन क्यों कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या प्रोटेक्शन लेना है। ठीक है। उसके अलावा हमारी डोज लिमिट, जैसे कि मैंने बताया था, आप जितना कम डोज रखेंगे जो आपकी इमेज क्वालिटी को इफ़ेक्ट नहीं करता है, तो आपका क्या होगा उसमें बेनिफिट है। ठीक है। फिर उसके बाद मॉनिटरिंग, जब हम बात कर रहे हैं मॉनिटर करने की, तो हम इसमें रेडिएशन प्रोटेक्शन में सबसे बड़ी चीज़ जो रेडिएशन वर्कर्स के आप चेस्ट पे लगे देखेंगे, वो होता है टीएलडी बैच। ठीक है। टीएलडी बैच में क्या होता है, देखो ये आपका जिससे डायग्राम में शो कर रखा है ना, कि आपका पर्सन खड़ा हुआ है, चेस्ट पे टीएलडी बैज लगा हुआ है। टीएलडी बैज में क्या होते हैं, अलग अलग मेटालिक फिल्टर्स हैं, और भी चीज़ें हैं। आपका उसमें आइडेंटिटी भी होता है, आपका नाम, आपका नंबर। ठीक है। ये सब चीज़ें, ये क्या करता है, ये आपका डोज में रेडिएशन कितना लगा है, मतलब जो वर्कर है उसको कितना रेडिएशन लगा है। ठीक है। तो जो भी रजिस्टर्ड हमारे जो रेडियो वर्कर्स होते हैं, रेडियो टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं, उनके लिए क्या होता है, ये कंपलसरी होता है, क्योंकि और इसको टाइम टू टाइम एक टाइम इंटरवल के बाद चेंज भी किया जाता है। ठीक है। टीएलडी के बारे में थोड़ी बेसिक मुझे लगता है कि आपको नॉलेज देनी चाहिए, क्योंकि आप भी अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। थर्मोल्यूमिनेसेंट डोसिमीटर क्या होता है कि ये CaSO4 पे बेस्ड होता है। इसमें टेफ्लॉन की डिस्क लगी होती हैं। यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हो, देखो सील्ड पॉलीथीन है, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक है, पर्सनल नंबर है, रेडिएशन टाइप है कौन सा, वो भी इसमें पता चल जाता है कौन सा रेडिएशन टाइप है, क्योंकि इसमें अलग अलग डिस्क लगी हुई हैं, फ़िल्टर लगा हुआ है। तो इसको हम 1975 से यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स भी हुए हैं। ये बीटा को, गामा रेडिएशन को अलग अलग मेज़र कर सकता है। अभी हमारे पास, जैसा कि ये पुराने आंकड़े हैं, अब तो ज़्यादा हैं, 40,000 वर्कर्स हमारी जो सर्विस में हैं, न्यूक्लियर इंडस्ट्री में, मेडिकल में, या फिर रिसर्च इंस्टीट्यूट में, ये क्या है, टीएलडी मॉनिटर सर्विस ले रहे हैं। ठीक है। अब तो ज़्यादा हैं, ये तो नेट पे काफ़ी पुराना डाटा भी होता है। ठीक है। अब तो काफ़ी ज़्यादा हैं। ठीक है। इसमें क्या, क्रोकोडाइल क्लिप क्या होता है, क्रोकोडाइल क्लिप जिससे आप अपने एप्रॉन पे इसको अटैच करते हैं, वो क्लिप, उसको क्रोकोडाइल क्लिप बोलते हैं इसमें। अच्छा, फिर उसके बाद अब हम बात करेंगे पोर्टेबल मोबाइल एक्सरे यूनिट में, क्योंकि उसमें आप ये देखेंगे कि उसमें बैरियर वगैरह नहीं होता है, आपको मशीन कैरी करके ले जानी होती है, और आपको एक्सरेज करने होते हैं। तो अब आप क्या करेंगे, ऐसे टाइम पे आप लेड की जो शील्ड्स होती हैं जो वियर करने वाली, जैसे कि थायराइड शील्ड, लेड एप्रन, ठीक है, गोनाल्ड शीट्स, ये सब आप, और सबसे कंपलसरी होता है, ये सब आप कैरी करेंगे, सबसे कंपलसरी होता है लेड एप्रन और थायराइड शील्ड। ठीक है। और दूसरी बात, मेंटेन डिस्टेंस, जो अभी हमने टीएलडी पढ़ा था ना, बस वही। ठीक है। इसमें अलग अलग क्या है आपका, अलग अलग एक्सरे यूनिट जैसे आती हैं पोर्टेबल, उसमें अलग अलग पावर रेंज होता है। ठीक है। कितना केवीपी, कितना एमएएस के हिसाब से। ठीक है। तो पोर्टेबल करने जा रहे हैं, लेड एप्रन पहनिए, लेड डिवाइसेस कंपलसरी पहनिए। स्टाफ मेंबर्स को बोलिए कि वो कम से कम 6 फीट की डिस्टेंस बना के रखें इस एक्सपोजर एरिया से, और पॉसिबल हो तो उन्हें बाहर कर दीजिए। ठीक है। मिनिमम लोग, जहाँ जितने लोगों की ज़रूरत है उतने ही लोग वहाँ प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है। आप भी जब एक्सपोज करें तो ट्रिगर को काफ़ी पीछे लेके एक्सपोज करना चाहिए। प्रोटेक्शन डिवाइसेस क्या क्या होती हैं आपकी, ये देखिए, इस तरीके से आपको लेड एप्रॉन वियर करना होता है। ये लेड एप्रन है,
साथ में साइड में आपके लेड के ग्लव्स, लेड का कॉलर, गोनाल शील्ड्स प्रॉपर आपका दिखा रखा है, ठीक है। लेड रेडिएशन सेफ्टी में जो मेजर चीज़ें आती हैं वो हमने इस वीडियो में देखी हैं, ठीक है। क्या प्रिंसिपल है, क्या डिवाइसेस हैं, क्या मॉनिटरिंग है, कैसे हो रहा है काम, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कोई वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर योर विजिट। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।